नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 9th की एक पॉइंट जिसका नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसका हमने करीब भाग कर लिया था। आज हम इसके जो है स्टेंजा नंबर 7 और स्टेंजा नंबर 8 इन दो भागों को लेकर चर्चा करेंगे। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब फॉयबे कैरी जो एक बहुत ही ख्याति प्राप्त जो है पोइटेस है, 1820 के आसपास इसका जन्म हुआ और 1864 के आसपास जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने जो है एक नॉर्थलैंड की कहानी के बारे में हमें बताया और हमने अभी तक पढ़ा था कि सेंट पीटर जो है उपवास के दौरान भूख से पीड़ित होते हुए किसी वृद्ध महिला लिटिल वुमेन के घर जाते हैं और उस घर पे जाने के बाद वहाँ पे जो है वो जो महिला रोटियां बना रही होती है उन रोटियों में से एक रोटी की मांग करते हैं, क्योंकि वो पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और उसका उन दिन फास्ट भी था, उपवास भी था। तो उस बात को लेकर जब वो उस महिला से एक रोटी की मांग करते हैं ताकि उनका उपवास खुल जाए और उनको जो कमज़ोरी महसूस हो रही है वो कमज़ोरी भोजन करने से दूर हो जाए। यहाँ तक अपन ने जो है इसके वाले भाग को पढ़ लिया था। तो यहाँ पर अपन आगे वाले भाग में चर्चा करते हैं कि अब जब सेंट पीटर ने जब उस महिला से रोटी की मांग की तो उसके बाद की क्या अवस्था रही, उसके बाद की क्या सिचुएशन रही, वो यहाँ पर अपन दो स्टेंजे के माध्यम से अपन उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। नॉर्थलैंड की कहानी है जो नॉर्थ पोल के पास आया हुआ है और एक बहुत ही ठंडा इलाका है। कोल्ड अपन कह सकते हैं उसको, कोल्ड एटमॉस्फेयर लिए हुए है। तो वहाँ की ये कहानी है और ये कहानी जो है एक सेल्फनेस को जो दर्शाती है, एक ग्रीडीनेस को दर्शाती है, जो आगे हमें मालूम पड़ेगा कि वो महिला जो लिटिल वन थी, ओल्ड थी, वो महिला कितनी सेल्फिश थी और सेल्फिश होने के नाते जो वो रोटियां खुद के लिए बना रही थी, केक खुद के लिए बना रही थी, वो उस सेंट पीटर को देने के लिए कितना छोटा और कितना पतला जो है केक बनाती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलो मित्रों, करते हैं आज की शुरुआत इस दो स्टेंजे वाले भाग को लेकर। स्टेंजा नंबर 7 पोएम का नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो फॉयबे कैरी के द्वारा लिखी गई है। इसलिए का मतलब होता है इसलिए, जब सेंट पीटर ने एक केक की मांग की, एक ब्रेड की मांग की, तो क्या उसके बाद शी मेड, इसलिए उसने बनाया। मेड का मतलब बनाना या फिर निर्माण करना। शी मेड ए वेरी लिटिल केक, वेरी लिटिल केक का मतलब बहुत ही छोटा, लिटिल का मतलब होता है छोटा और यहाँ केक का मतलब जो है वो है आपके ब्रेड से, और ब्रेड कहते हैं रोटी को। जब सेंट पीटर ने जो वो रोटियां बना रही थी उन रोटियों में से एक की मांग की, क्योंकि उसके पास स्टोर था, वो ज़्यादा चपातियां बना रही थी, उनमें से एक की मांग की। लेकिन महिला ने सोचा कि ये रोटियां जो है, ये केक जो है देने के लिए बहुत बड़े हैं, इतने बड़े में केक जो है एक गिव अवे नहीं कर सकती, एक गिव इन आल्म्स, भिक्षा में नहीं दे सकती। तो फिर उसने क्या किया, शी मेड ए वेरी लिटिल केक, एक बहुत ही छोटी सी उसने रोटी बनाई। लेकिन एज इट बेकिंग ले का मतलब होता है पुट टू बेक, पुट टू बेक का मतलब होता है सेकना। बेकिंग ले का मतलब जैसे ही उसने जो है रोटी सेकने के लिए रखी, एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो रोटी जो है उस स्टोव के ऊपर, हर्थ जो शब्द आया हुआ है उसका मतलब स्टोव होता है, चूल्हा होता है, जैसे ही उसने चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर वो रोटी सेकने के लिए जो रखी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लास्ट टू गिव अवे। क्या लिखा देखो, जैसे ही उसने जो है तवे के ऊपर, चूल्हे के ऊपर जो तवा जो रखा हुआ था उसके ऊपर रोटी सेकने के लिए रखी, शी लुक्ड एट इट, उसने उस इट का मतलब यहाँ चपाती के लिए है, केक के लिए है। उस महिला ने उस चपाती की तरफ देखा, पहले बेल ली रोटी को, बेलने के बाद उसको जैसे ही सेकने के लिए, बेक करने के लिए तवे के ऊपर रखा, स्टोव के ऊपर, तब उसने उस रोटी को देखा
कि किस प्रकार की है। एंड थॉट, थॉट का मतलब सोचना, सोचा उसने। इट सेम्ड, उससे ये लग रहा था। सेम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। हम यहाँ अपीयर शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। इट सेम टू लार्ज, टू लार्ज का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ी। टू गिव अवे, टू गिव अवे का मतलब होता है गिव इन ऑल, भीख में देना। गिव अवे का मतलब त्यागना होता है, देना होता है। यहां पर जो है उसको भिक्षा में देने के लिए तो गिव इन आल्स, भिक्षा के रूप में। तो सी लुक्ड एट इट, उसने उस रोटी की तरफ देखा। एंड थॉट, और उसने सोचा, इट सीम टू लार्ज, कि ये तो बहुत बड़ी रोटी मैंने बना ली है। किस प्रयोजन के लिए बनाई बहुत बड़ी? टू गिव अवे, उस सेंट पीटर को भिक्षा के रूप में देने के लिए मैंने तो ये बहुत बड़ी रोटी बना ली है। इतनी बड़ी रोटी जो है भिक्षा के रूप में नहीं दी जा सकती। ये दो लाइंस जो है वो उसके ग्रीडीनेस को दर्शाती है, सेल्फिशनेस को दर्शाती है, कि वो महिला सेल्फिश है या ग्रीडी है। दो बात को यहाँ पे जो है दर्शाया गया है, या तो वो सेल्फिश है या वो ग्रीडी है, दोनों हो सकती है। तो ये दो पंक्तियां जो है वो ये बताती है कि वो महिला जब रोटी सेकने का उसने प्रयास किया और देखा कि ये रोटी तो जो भिक्षा के लिए देने के लिए जो है वो बहुत ही बड़ी है। तो ये जो 4 लाइंस का स्टेंजा है वो ये दिखाता है, उस महिला के बारे में वर्णन करता है जो लिटिल वुमेन है, उसके बारे में बताता है कि वो महिला जो है बहुत ही ज़्यादा लालची थी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी थी। और जब उसने पीटर ने रोटी की मांग की, हालांकि उसके पास रोटियां बनी हुई थी, केक्स बने हुए थे, लेकिन वो केक वो उनको देना नहीं चाहती थी। हालांकि उन्होंने लिटिल वन, एक सिंगल वन की मांग की थी, ओनली वन की मांग की थी, फिर भी वो महिला एक केक या एक चपाती या एक रोटी जो बनी हुई है उसमें से देने में हिचकिचा रही है, क्योंकि वो उसको बहुत बड़ी लग रही है। तो फिर उस महिला ने छोटी रोटी बनाई, लेकिन जब वो महिला उस रोटी को सेक रही थी, बेकिंग कर रही थी, तब उसे लगा कि ये भी रोटी जो है वो भिक्षा में देने के हिसाब से जो है वो बहुत ही बड़ी है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं स्टैंड नंबर 8 के अंदर। देयरफॉर, इसलिए, हेंस या देयरफॉर एक ही शब्द होता है, सो का मतलब देयरफॉर ही आता है। देयरफॉर सी नीडेड, नीडेड का मतलब होता है आटा गूंथना, डो जिसको अपन कह सकते हैं, नीडेड फ्लोर या डो कह सकते हैं, गूंथा हुआ आटा। सो ही नीडेड अनदर, दूसरा आटा उन्होंने गूंथा रोटी बनाने के लिए। नीडेड का मतलब डो होता है, डो का मतलब गूंथा हुआ आटा जो होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो सी नीडेड अनदर, उसने जो है दूसरा आटा गूंथा, वो रोटी बनाई थी, लेकिन वो रोटी जो उसको बहुत ही बड़ी लगी कि भाई इतनी बड़ी रोटी जो है मैं भिक्षा के रूप में नहीं दे सकती। तो फिर उन्होंने जो उसने महिला ने जो है एक और आटा गूंथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अभी तक की सबसे छोटी रोटी बनाई। स्टिल का मतलब अभी तक, यट, स्टिल का मतलब जो है अपन YET यट से ले सकते हैं। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और वो आटा गूंथने के बाद जब उसने रोटी का निर्माण किया तो स्मॉलर वन, सबसे छोटी रोटी के रूप में वो थी, सबसे पतली रोटी के रूप में थी। बट, लेकिन, इट लुक्ड, जब वो दिखाई देती थी, इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर। टर्न इट ओवर का मतलब होता है उसको उलटना, अप एंड डाउन करना। जब अपन रोटी को सेकते हैं तो अप एंड डाउन उलट पुलट करते हैं, उसको टर्न इट ओवर बोलते हैं। तो बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसने रोटी को सेकने के लिए उलट पुलट की, तब उसने उसको देखा एज लार्ज, कि ये तो उतनी बड़ी बन गई, एज द फर्स्ट हैड डन, जो पहली रोटी उसने सेंट पीटर के लिए बनाई थी उसके समान ये जो है रोटी बन चुकी है। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो अभी भी जो है वो महिला असमंजस में है, अभी भी महिला कंफ्यूज्ड है कि पहले उसने रोटी बनाई, उसको बड़ी लगी, फिर उसने दूसरा आटा लिया, उसकी और छोटी रोटी बनाई, लेकिन महिला का जो ग्रीडनेस है और जो सेल्फिशनेस है वो लगातार उसको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जो भी रोटी वो बना रही है वो रोटी जो है पहले के समान ही है,
और देने के लिए बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी रोटी जो है वो उस भूख के, उस भिक्षा के अंदर जो है वो नहीं दे सकती। तो यहाँ पे 2 स्टेंजाज के अंदर महिला के एक प्रकार से व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि महिला की जो आध्यात्मिक अवस्था है, स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि वो दान देने में हिचकिचा रही है। सेंट पीटर जो केवल एक ही रोटी की मांग करे, एक ही केक की मांग करे, फिर भी वो महिला जो है एक केक बनाने में जो है बहुत समय लगा रही है, बार बार छोटे से छोटा बनाने का प्रयास कर रही है। और जब वो छोटा बना भी लेती है, फिर भी उसे लगता है कि उसने जो है भिक्षा के हिसाब से बहुत ही बड़ा बना दिया है, बहुत ही लार्ज हो गया है। फिर वो दूसरा और आटा लेती है और उससे फिर छोटा बनाने का प्रयास करती है। तो ये 2 स्टेंजा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा मीनिंग्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी यह केक का मतलब ब्रेड से है, लेग का मतलब रखना, पुट टू बैक सेकने के लिए रखना, सीम्ड का मतलब अपीयर से है, टू लार्ज का मतलब वेरी बिग बहुत बड़ी से है, गिव अवे का मतलब यहाँ पर गिव इन ऑल से कि भिक्षा में देने के लिए, नीडेड का मतलब होता है आटा गूंथना, जिसको अपन डो बोलते हैं, गूंथा हुआ आटा जो होता है उसको डो कहते हैं। और देयरफॉर का मतलब इसलिए से है। और यहाँ पे स्टिल का मतलब यट अभी तक जो है, स्मॉलर वन का मतलब छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बनी हुई है। और इसके बाद में टर्न इट ओवर का मतलब उसको पलटना, और लार्ज का मतलब होता है बिग, बड़ी, बस बड़ी आकार में। और अब इससे आगे वाला भाग जो होगा अपन उसके अगले वाले लेक्चर के अंदर जो है चर्चा करेंगे। अपन ने इसके 8 स्टेंजा पूरे कर लिए, शायद 3-4 स्टेंजा और बचे हुए, जो आगे वाले 1-2 लेक्चर के अंदर जो है अपन इसको पूरा कर लेंगे कंप्लीट को। ये पोएम थोड़ी बड़ी है, स्टोरी के रूप में है तो बड़ी पोएम आई है, पोएम पे केरी ने लिखी है, और एक प्रकार से जो है व्यक्ति के चरित्र को दर्शाने वाली है, उसकी प्रकृति को दर्शाने वाली है, और उसकी जो आध्यात्मिक उसके अंदर पावर है कि कितनी कमी है उसके अंदर, दान देने की क्षमता उसके अंदर कितनी कम है, उस बात को दर्शाती है। और ये कहानी लगभग हमें सीख भी देती है कि हमें जो है जिस प्रकार हम अपने साथ अपने खुद का व्यवहार करते हैं, अपने खुद के खान पान में रखते हैं, उसी प्रकार से हमें जो दूसरों के साथ भी किसी को ज़रूरतमंद को देने के लिए रखना चाहिए। उसमें हमें किसी प्रकार का सेल्फिशनेस को नहीं लाना है, ना फिर हमारी ग्रीडीनेस को लाना है, क्योंकि जिस प्रकार हम जो है एक बुरे से बुरा हमारे साथ होता है तो हम उसको थोड़ा सहन करने में हिचकिचाते हैं, तो उसी प्रकार दूसरे भी जो है अपने साथ जो बुरा होता है उसको देखने में हिचकिचाते हैं। जो अपन खाना खा नहीं सकते, या जिस प्रकार के भोजन से अपनी खुद की इच्छा नहीं होती उसको करने की, या अपनी भूख शांत नहीं होती, वो भोजन दूसरों को न दे, क्योंकि वो भी आपकी तरह के इंसान है और वो भी उस भोजन को करने के लिए थोड़े हिचकिचा, हालांकि वो उनको भूख लगी होगी या फिर वो कर लेंगे भोजन, लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचेंगे कि ये अपने साथ जो है एक प्रकार से एक अलग दिखावा कर रहा है, अलग होने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर अपन आज इतना ही रखते हैं, और कल के लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें आगे और क्या घटना घटित होती है सेंट पीटर और उस महिला के साथ। तब तक के लिए आप इसके साथ में नोट्स बनाते रहें। 1 या 2 दिन की बात है, आपको रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के रूप में या प्रश्न उत्तर के रूप में आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिनको आप अपनी कॉपी में नोटबुक में जो है अच्छे ढंग से लिख लें। और जब वो आप काम करेंगे तो आपको ये पोएम जो है और ज़्यादा जो है समझ में आ जाएगी, और आप इससे जो है बड़े अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर, जब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।